हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल VIIC में और मैं अमित कुमार सोनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, चैनल पर यदि आप नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। लगातार लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलती रहे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से, तो बेल आइकॉन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। शेयर करें वीडियो को और पसंद आता है तो लाइक भी करें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो हाईकोर्ट की 17 जून 2021 को हियरिंग हुई है, जो कि संबंधित थी पीएससी परीक्षा से। इसमें जो पीएससी 2019 की जो प्रारंभिक परीक्षा थी उसके परिणाम को याचिकाकर्ताओं के द्वारा उसकी जो वैधानिकता थी उसको चुनौती दी गई थी। मुद्दा था कि जो गवर्नमेंट ने आरक्षण दिया है वो 113% हो चुका है, जो कि बिल्कुल गैर संवैधानिक है और इस प्रकार से काफी बहस चल रही थी और पहले भी कई बार डेट बढ़ाई जा चुकी है। और इस बार भी दोस्तों हाई कोर्ट ने कई सारे कारण बता करके उसकी डेट को आगे बढ़ा दिया है और अब ये जो डेट नई निर्धारित की गई है वो आपके सामने है 13 जुलाई 2021। और दोस्तों 13 जुलाई 21 को हाई कोर्ट जो है 27% ओबीसी और 10% ईडब्ल्यूएस प्रकरणों के साथ उसकी फिजिकल सुनवाई करेगी। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि कोर्ट रूम में क्या हुआ, क्या कारण रहा जिसकी वजह से ये सुनवाई आगे बढ़ाई गई, किस प्रकार से उनकी बहस चली और क्या क्या डिमांड रही थी याचिकाकर्ताओं की और साथ ही साथ में गवर्नमेंट के अधिवक्ताओं की। तो आइए दोस्तों चलते हैं सीधे कोर्ट रूम में। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पीएससी परीक्षा के प्रकरणों की जो सुनवाई की जाना थी वो 17 जून 2021 को की गई, लेकिन काफी कुछ समस्या की वजह से उसको वापस टाल दिया गया और अब जो अगली डेट निकल के आई है वो 13 जुलाई है। तो दोस्तों इसमें है कि पीएससी परीक्षा के प्रकरणों की 50 मिनट सुनवाई के पश्चात आगामी सुनवाई 27% ओबीसी और 10% ईडब्ल्यूएस प्रकरणों के साथ में 13 जुलाई को की जाएगी। और दोस्तों ये होगी फिजिकल सुनवाई, लेकिन अभी की जो सुनवाई हुई है वो वर्चुअल सुनवाई की गई है। अच्छा, फिजिकल हियरिंग की प्रत्याशा में हाईकोर्ट ने पीएससी के 43 और ओबीसी तथा ईडब्ल्यूएस के 31 प्रकरणों की एक साथ सुनवाई 13 जुलाई को निर्धारित की है। तो अब दोस्तों यहां पर पीएससी के साथ में ओबीसी और साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस के प्रकरणों की सुनवाई भी एक साथ की जाएगी और वो फिजिकल होगी। ठीक है, अब उन्होंने ये कहा है कि इंटरनेट की कनेक्टिविटी वहां पर हो गई खराब। तो दोस्तों उनका कहना है कि जो प्रकरण है व्यापक जनहित से संबंधित हैं, इंटर की कनेक्टिविटी ठीक नहीं है, इन्हें जल्दबाजी में निर्णय देना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा, ये कहना है हाई कोर्ट का। और पीएससी की समस्त प्रक्रिया अंतरिम आदेश दिनांक 21 जनवरी 2021 के अधीन है, जल्दबाजी में निर्णय देना सही नहीं है और जो समस्त प्रकरण हैं वो आगे आने वाले समय में उनको कंप्लीटली निराकृत कर दिया जाएगा, ऐसा हाईकोर्ट का कहना है। अब दोस्तों आगे है कि व्यापक जनहित को देखते हुए जो रामेश्वर सिंह ठाकुर थे, जो वकील थे याचिकाकर्ताओं की तरफ से, उनके निवेदन पर प्रकरणों में जो सांसद सीनियर अधिवक्ता श्री विवेक कृष्ण तनखा हैं एवं सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर अधिवक्ता हैं संतोष पॉल ने प्रकरणों में बहस करने की अपनी सहमति दी तथा 45 मिनट बहस के दौरान इंटरनेट कनेक्टिविटी की व्यवस्था के कारण जो समस्या उत्पन्न हुई है, तो उस स्थिति में कोर्ट ने कहा कि प्रकरणों की अब वर्चुअल हियरिंग संभव नहीं है। तो दोस्तों इस रीजन की वजह से और साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है पीएससी का और इसकी गंभीरता को देखते हुए ये डेट बढ़ाई गई है। अब दोस्तों आगे जो तनखा है श्री विवेक कृष्ण तनखा, उनका कहना है कि ओबीसी की 52% आबादी को सिर्फ 12% लाभ और वो भी चयन के अंतिम स्टेज में। इस प्रकार से नियमों को बताना बिल्कुल हास्यास्पद है और किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो आइए दोस्तों चलते हैं कि आखिर क्या हुआ, क्या कंडीशन रही कोर्ट से। तो पीएससी की प्रारंभिक परीक्षा परिणाम 2019 की जो वैधानिकता थी उसको चुनौती देने वाली जो प्रमुख याचिकाएं थी वो याचिकाएं थी 807 नंबर की और 419 नंबर की, जिनमें शासन एवं पीएससी ने जवाब दाखिल किया था। उक्त याचिकाओं को समस्त 41 याचिकाओं के साथ में लिंक किया गया और इस प्रकार से दोस्तों टोटल याचिकाएं हो गई 43। अब दोस्तों आगे है कि जो उक्त याचिकाओं में पीएससी परीक्षा 2019 की प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट, मध्य प्रदेश राज्य सेवा भर्ती परीक्षा नियम 2015 में किए गए संशोधन, दिनांक 17 फरवरी 2020 मध्य प्रदेश आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 4 कंडिका 4 तथा पीएससी द्वारा 113% लागू आरक्षण की संवैधानिकता को चुनौती इस याचिकाकर्ता के द्वारा दी गई थी। तो उक्त दोनों याचिकाओं में दोस्तों कई सारे संगठन इसमें शामिल थे जिनकी तरफ से याचिकाएं दी गई। उसमें अपाक्ष संगठन था और दोस्तों
उसके साथ में 14 पीएससी के अभ्यर्थी भी रहे। और दोस्तों इसमें जो महत्वपूर्ण बात ये थी कि जो 17 जून 2021 को इसकी फाइनल हियरिंग होना थी, लेकिन जैसा मैंने बताया कि इंटरनेट की समस्या के कारण इसकी डेट को बढ़ा दिया गया। और जो अधिवक्ता हैं रामेश्वर सिंह ठाकुर, उन्होंने बहस के लिए सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता जो सर्वश्री विवेक कृष्ण तनखा हैं तथा वरिष्ठ अधिवक्ता संतोष पाल को एंगेज किया था, और जिन्होंने लगभग 45 मिनट तक बहस की। लेकिन इंटरनेट कनेक्टिविटी कमजोर होने के कारण प्रकरणों में कुल 50-55 मिनट ही आर्गुमेंट हो सका, और इस प्रकार से कोर्ट ने डेट को आगे बढ़ा दिया। प्रकरणों की गंभीरता को देखते हुए है ना, माननीय कृष्णमूर्ति श्री रफीक खान एवं श्री विजय कुमार शुक्ला की युगल पीठ ने पीएससी के समस्त प्रकरणों सहित 27% ओबीसी एवं 10% ईडब्ल्यूएस के समस्त प्रकरणों की फिजिकल हियरिंग की प्रत्याशा में 13 जुलाई तारीख निर्धारित की है। अब याचिकाकर्ताओं की ओर से दोस्तों कौन कौन थे, तो इसमें थे अधिवक्ता श्री विवेक कृष्ण तनखा, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री संतोष पॉल, रामेश्वर सिंह ठाकुर, विनायक प्रसाद शाह, वरुण तनखा, काजी परवेज उपस्थित हुए। और शासन की ओर से जो अधिवक्ता थे वो थे आशीष बर्नाड, और पीएससी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत सिंह उपस्थित हुए। तो दोस्तों इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो डेट हियरिंग की आगे बढ़ाई गई है वो 13 जुलाई 2021 है। और एक बार फिर से जो पीएससी के अभ्यर्थी हैं, साथ ही साथ में जो ओबीसी के कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं, उनको 13 जुलाई तक फिर से इंतजार करना होगा फाइनल हियरिंग का। लेकिन अगली जो डेट के बाद में जो भी फाइनल डिसीजन आएगा उसके बारे में अभी कोई भी डेट निश्चित नहीं है कि ये कब तक आएगा, इसमें कितना समय लगेगा और कोर्ट का डिसीजन क्या होगा। तो दोस्तों आगे आने वाले समय में ये तो सब क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।